हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल VSM एकेडमी, जहां पर मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही सारे इजी कॉन्सेप्ट और बहुत इजी वे से एक्सप्लेन करता हूं। इजी कॉन्सेप्ट इसलिए बोला क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, डिफिकल्ट तो हम बनाते हैं उसको, राइट? उसको डिफिकल्ट बोल करके। सो बी पॉजिटिव एंड थोड़ा भी मत सोचो कि नहीं ये सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। यस, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। तो थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे आज मैं क्या सिखाने वाला हूं गाइस। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में 2.6 एक्सरसाइज का मैंने मेथड ऑफ रिडक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 4 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन कर दिया, मतलब एक 2/2 का और एक 3/3 का। सो यहां पर भी मैं आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन सिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन या हो सके तो एक क्वेश्चन भी कर सकता हूं, भरोसा नहीं, क्योंकि देखिए ये जो मेथड है बहुत आसान मेथड है, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत आसान मेथड है, ठीक है? इसलिए ज्यादा घबराओ मत। जैसे जैसे सिखाता हूं मैं आपको 2/2 का चाहे 3/3 का कोई भी मेथड करूं, याद रखना एक चीज और, इस मेथड को करने के पहले आपके दिमाग में एक बात रख लो कि आपको या तो एडजॉइंट मेथड आना चाहिए या तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड तो आना चाहिए, तभी तो इसका नाम इन्वर्जन मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ रहे हो? चलो वन बाय वन करते हैं। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ओके, सो एक 2/2 का और एक 3/3 का मैं कर ही देता हूं ना, क्या दिक्कत क्या है यार, है तो इजी। तो सबसे पहले कुछ भी दिया हो गया, सबसे पहले आप क्या देखो कि आपका x का टर्म होगा, फिर y का टर्म होगा, फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट का टर्म। अगर ये 2/2 का वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, अगर 3/3 होगा तो बोलो क्या हो जाएगा, x y z इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म। बोलो क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे हमने रिडक्शन में किया था वैसे यहां पे करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म इज। तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे पता है वीडियो आपको पसंद आने वाला है, राइट? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको फटाक से प्रेस करो यार, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, और जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे काम करने में और आपको सिखाने में और मजा आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब अब तक आप चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते, जैसे एग्जांपल, आपने अपने घर में कोई काम किया और आपके मम्मी पापा ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं। आप क्या सोचते हो, यार मैंने इतना अच्छा काम किया, ना मम्मी ने कुछ बोला ना पापा ने कुछ बोला। वैसे ही अबे तुम लोग मेरे मम्मी पापा नहीं हो, मैं बस बता रहा हूं कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। तो जब आपको पसंद आता है कोई चीज तो एटलीस्ट आपको वहां पे अपना एक मतलब एक तरह से आपको वहां पे निकालना होगा इमोशन कि हाँ सर हमें आपका वीडियो पसंद आ रहा है। अब मुझे बोल तो पाओगे नहीं, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। हाँ, टू वे सॉरी, टू वे कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर वीडियो पसंद आ रहा है, हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, ये सारी चीजें। चलो मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स फॉर्म इज, सबसे पहले क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज 1 2 2 3। देन उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स, दो वेरिएबल एक्स वाई, तो एक्स वाई लिखा आपने, एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 2 एंड 3। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे इसको मैं बोलूंगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। याद है ना, बताया था मैंने ए एक्स इक्वल टू बी, जहां पे ए की वैल्यू बोलो क्या है, 1 2 2 3, कॉमा एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कॉमा बोलो बी की वैल्यू यहां पे क्या है, 2 3। ठीक है, सो हमने ए एक्स भी निकाल दिया। अब इसी इक्वेशन को लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए एक्स इक्वल टू बी। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अब इस इक्वेशन में कुछ करने वाले हैं। प्लीज, मैं यहां पे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा प्री मल्टीप्लाई। क्या बोलूंगा बच्चों, प्री मल्टीप्लाई। कई लोग सोच रहे होंगे प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैट्रिसेस में आप पहले करते हो मल्टीप्लिकेशन की बाद में करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, या ना? इसके लिए यहां पे हमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। लेकिन प्री मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहा हूं, पोस्ट क्यों नहीं कर रहा हूं, तो उसका आंसर अभी मैं नहीं दूंगा, जब टाइम आएगा तब दूंगा, आज ही के लेक्चर में, बट टाइम आने पे, क्योंकि कुछ चीजें टाइम आने पे दी जाती है। तो जब मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चा आपका, A inverse into AX is equal to A inverse into B। तो A inverse into A को आप जब सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, याद है ना, किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स में आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, I। फिर X लिख दिया हमने, A इनवर्स into B। तो I का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करो तो क्या मिलेगा, X।
तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब जरा ध्यान देना इस इक्वेशन को गाइस, को मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। जरा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी बोला है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। मतलब अगर मुझे x निकालना है, x कौन है, स्मॉल x स्मॉल y, कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x स्मॉल y। तो इन शॉर्ट मुझे कैपिटल स्मॉल x स्मॉल y निकालना है, जिसके लिए मेरे पास ए इनवर्स होना चाहिए और बी होना चाहिए। ए इनवर्स और बी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, काम हो जाएगा। तो बी तो है मेरे पास, देखो बी है, बट मेरे पास ए इनवर्स है क्या, नहीं। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए इनवर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं टू फाइंड ए इनवर्स। आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा। इसको इन्वर्जन मेथड क्यों करते हैं, कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं बट इनवर्स का यूज करके। सो बच्चों यहाँ पे मेरा ए लेते हैं ना, सो मैट्रिक्स ए ले लिया हमने। ओके, अब ए का वैल्यू क्या है बोलो, 1 2 2 3। ठीक है, अब आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए सॉरी गलती से मैंने अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड है, या तो आप यूज करो एडजॉइंट मेथड, या तो आप यूज करो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। भाई मेरे को एडजॉइंट अच्छा लगता है, चलो फटाफट करते हैं। तो M11 थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि हम पूरा मैट्रिक्स करें। M11 M12 M1 सॉरी 21 M22। तो याद रखना बच्चों, हम पीछे से जैसे यहाँ पे रीड करेंगे ना, कैसे रीड करते हैं हम लोग, पहले 1 बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे, फिर 3 बोलेंगे। तो याद रखना माइनर उल्टा बोलते हैं, 3 2 2 1। तो क्या हो जाएगा, 3 2 2 1। आप चेक करो आंसर वही है, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, को फैक्टर, तो A11 A12 A21 A22। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। -1 प्लस 1 M11 -1 प्लस 2 M12 -1 प्लस 1 M21 -1 प्लस 2 M22। तो पहले वाले में -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का 4 क्या होता है, +1। बच्चों M11 की वैल्यू यहाँ पे 3, राइट। देन M12 की वैल्यू क्या है, M12 की वैल्यू है यहाँ पे 2, राइट। M21 की वैल्यू 2 है और M22 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसी में निकाल लेता हूँ डिटर्मिनेंट भी। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो क्या आएगा, सॉरी सॉरी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स भी तो निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, सारी चीजें बाकी है हमारे पास। तो कोफैक्टर of A that is equal to A11 A12 A21। थोड़ा सा लेंदी है बट सॉरी ये 21 है, थोड़ा सा लेंदी है बट गाइस इजी है यार, कितना आप लोग बोलोगे, राइट। आप सोच रहे सर हमेशा इजी बोलते हैं, भाई इजी है तभी तो बोलता हूँ ना यार, कोई चीज इजी रहेगा तो बोलूंगा। बोलो क्या यहाँ पे 3 -2 1। अब कोफैक्टर आ गया तो यहाँ पे निकालो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलो क्या मिलने वाला है, याद ना ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो कौन है, 3 -2, तो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो कौन है, -2 1, बन जाएगा सेकेंड कॉलम, राइट। अब हम क्या निकालेंगे बोलो बच्चों, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो क्या मिलने वाला है, 1 2 2 3 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 दैट इज -1। अब आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखो डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है बोलो, -1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बोलो, 3 -2 -2 1। फाइनली जब आप सबको -1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -3 + 2 +2 -1। तो फाइनली हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है बोलो बच्चों, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। कौन सा, ग्रीन कलर यूज करता हूँ, ठीक है चलो। तो क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1। बोलो इक्वेशन 1 क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो बच्चों x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x स्मॉल y। ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी मैंने, -3 2 2 -1। और b की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे b की वैल्यू बताओ क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है मेरे पास 2 3 2 3। चेक करो, अभी ध्यान से देखना, अभी आपका सवाल का जवाब मिलेगा कि मैं प्री मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। तो यहां पे क्या होने वाला है, पहले वाले का ऑर्डर है 2/2, दूसरे का ऑर्डर है 2/1। ये 2 और ये 2 सेम हुआ, बराबर ना बच्चों।
जब ये 2 और ये 2 सेम होगा तो आंसर क्या मिलेगा 2/1, क्योंकि 2/1 समझ गए। तो 2 रो और एक कॉलम, यहां पे क्या लिख देते हैं हम लोग एक्स वाई। सोचो अगर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया होता, बराबर ना, अगर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया क्या था मेरा x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, तो रूल के हिसाब से मेरा ये था 2/1 और ए इनवर्स की वैल्यू थी 2/2। बताओ ये 1 और 2 सेम हो रहा है क्या, सेम है क्या, नहीं। अगर सेम नहीं है, याद है ना, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर सेम होते हैं तो ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, मतलब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाते, इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, प्री मल्टीप्लाई। चलो फटाफट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, और क्या हो जाएगा 3 2 जा -6, 2 3 जा +6। फिर बोलो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 जा 4, इसको मैं लिख देता हूं 4 से, एंड 1 3 जा -3। तो यहां पे मैं रफ कर दे रहा हूं और यहां पे लिखता हूं बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे x y इज इक्वल टू -6 + 6 0, 4 - 3 1। सो आप क्या बोलोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस x की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितना आसान था, लेंदी है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, सोचो 2/2 इतना लेंदी हुआ, 3/3 कितना लेंदी होगा, लेकिन मेथड यही है। सबसे पहले क्या करोगे, मैं इक्वेशन लिखोगे, देख लो सब लोग फटाफट, मैं एक रिवीजन दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्वेशन, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म, उसके बाद ए एक्स और बी की वैल्यू, फिर x इक्वल टू बी लेकर के उसमें प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, एंड वहां से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। फिर हम ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के बाद जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये पूरा मेथड 3/3 के लिए भी करना है। तो मैं 3/3 नहीं सिखाऊंगा यार, एटलीस्ट तुम लोग तो करो, मैं ही सब करूंगा तो अननेसेसरी तुम लोग इतना टाइम वेस्ट होता जाएगा ना। थोड़ा खुद भी पढ़ाई करो, खुद से करो ट्राई कि सर ने कैसे सिखाया, क्योंकि 3/3 का चाहे वो एडजॉइंट मेथड हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, या 3/3 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने सिखाई हुई हैं। अब यही के पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करो एंड फटाफट इसको फिनिश करो, हमारा इन्वर्जन मेथड। सो बच्चों मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूं, क्योंकि अब आपका काम स्टार्ट होता है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो आज हमारा मैट्रिसेस खत्म हो चुका है, एंड इसके बाद अब लगभग मैंने मैथ्स में 3 चैप्टर बच्चों खत्म कर दिया। अगर आपको याद होगा, लॉजिक, मैट्रिसेस एंड डेरिवेटिव। ओके, अब ये 3 चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स 2 का भी चैप्टर्स, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं मैथ्स 1 ही पढ़ा रहा हूं, मैथ्स 2 भी पढ़ाऊंगा। तो ये 3 चैप्टर लगभग हमारे खत्म हो गए, अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लो, एंड जहां कहीं भी कोई भी डाउट होगा मुझसे आप पूछो, सो दैट कि मैं रिवीजन लेक्चर लेकर के उस पूरे डाउट को अच्छे से क्लियर कर लूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।